ओ हेलो। जैसे मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सप्लेनेशन लेके आऊंगी कि मैंने जो संज्ञानात्मक विकास जिनके बारे में मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में समझाया था कि इनकी 4 अवस्थाएं होती हैं, उनके बारे में एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। तो मैं आपके सामने लेके आई हूँ जिन प्याजे की संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। मैंने आपको इससे पहले बताया था, आप इसको एक इजी ट्रिक में लर्न करना। अप डाउन, अप में 2 स्टार्टिंग की, डाउन में लास्ट 2। अप में क्या होगा? इंद्रिय जनित गामिक, गामक का मतलब है स्टार्टिंग। सेकंड है पूर्व सक्रियात्मक, तो पहली और दूसरी कौन सी होगी? स्टार्टिंग की। लास्ट की कौन सी 2 हो गई डाउन में? मूर्त सक्रियात्मक और अमूर्त, या औपचारिक भी बोल देते हैं सक्रियात्मक अवस्था। अब मैंने आपको ये क्यों अप डाउन करके या 1 2 3 4 करके क्यों बताया? मैं इनको आगे पीछे भी तो कर सकती थी, नहीं, ये इनका एक सीरियल ही है। सबसे पहले फर्स्ट ये होगी, सेकंड ये होगी, थर्ड ये होगी, फोर्थ ये होगी। कई एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जिन प्याजे की तीसरी अवस्था का नाम बताइए। तो आपको माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अप जो थी वो तो पहली दूसरी थी, डाउन में कौन सी थी? तीसरी, और चौथी, तो तीसरी कौन सी है? मूर्त। ऐसी अगर वो पूछता है कि आपके प्याजे के अनुसार पहली संज्ञानात्मक की अवस्था कौन सी है, तो पहली का मतलब आपका मतलब जो पहले आता है, पहले कौन सी है? इंद्रिय जनित गामक। इसलिए मैंने आपको 1 2 3 4 करके इस तरीके से समझाने की कोशिश की है। चलिए अब इसके बारे में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं। इंद्रिय जनित गामक में जो होती है, इसमें बच्चे की एज 0 से होती है। 0 का मतलब 0, ठीक है, इसको समझना। 0 से 2 मतलब 0, जब बच्चा पैदा होता है, जन्म से लेके 2 वर्ष की। अब इन्होंने कहा भूख लगने की स्थिति को रोककर व्यक्त करता है। इसका मतलब आपने देखा होगा कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो बोल तो पाता नहीं है। अब 2 वर्ष में आजकल बच्चे बोल देते हैं, वैसे 2 वर्ष के, ये पहले की चीजें हैं जो उन्होंने बताई हैं। आज के बच्चे 1.5 2 साल के बोलना शुरू कर देते हैं, लेकिन अब पहले क्या होता था? बच्चा केवल रोके अपनी चीजों को व्यक्त करता था, और जिन चीजों को प्रत्यक्ष मतलब जो उसके सामने हैं, जैसे माँ बाप उसके सामने हैं, तो वो उनको ही पहचानेगा, उनका ही अस्तित्व होगा उसकी लाइफ में, केवल उनका ही अस्तित्व होता है उसकी लाइफ में। सेकंड पॉइंट क्या है? यह अवस्था अनुकरण, अनुकरण मतलब देख के सीखना, देख के, स्मृति, मेमोरी व मानसिक निरूपण से संबंधित है। आप सेकंड आ जाइए। फर्स्ट में आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं है, सेकंड में आ जाइए। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसकी जो एज है वो 2 से 7 है। मैंने आपको बताया था इसके 2 टाइप और होते हैं। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि इससे पहले वाले वीडियो में इसके कौन से मैंने 2 टाइप बताए, ठीक है। ये आपको सीटेट यूपीटेट की बुक में भी नहीं मिलेंगे, आई एम श्योर, उसमें भी नहीं दिए होते हैं कि इसके कौन से 2 टाइप है। केवल उसमें आपको ये 4 दी गई होंगी और इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी गई है, इसके टाइप के बारे में नहीं बताया गया है। तो आप इसके पहले वाली वीडियो को देखना और कमेंट बॉक्स में लिखना कि उससे पहले की जो वीडियोस में मैंने कौन से 2 इसके टाइप बताए। क्लियर? नेक्स्ट इसके बारे में बताती हूँ। इसमें क्या होता है? बच्चा वस्तुओं को पहचानना व उसमें भेद करना, मतलब जैसे ये पेन है, ये पेंसिल है, पहचानना और भेद, पेन और पेंसिल दोनों में अंतर करना सीख रहा है। भाषा के विकास का प्रारंभ जब 2 से 7 बच्चा वर्ड्स को, शब्दों को बोलना सीख रहा है, तो भाषा में क्या हो रहा है? इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उसका विकास हो रहा है, डेवलप कर रहा है उस चीजों को। थर्ड है वस्तु स्थायित्व के गुण आने शुरू हो जाते हैं, उसमें विकास होना शुरू हो जाता है। अब बात खत्म हो गई, बात अप की। अप में पहला और दूसरा हो गया। अब डाउन में आ जाइए, नीचे। पहले तो बहुत जल्दी जल्दी बच्चा चलता है, अब डाउन थोड़ा नीचे आ जाता है। नीचे में क्या आता है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। मूर्त मतलब 7 से 11। इसमें क्या करता है बच्चा? चिंतन अधिक क्रमबद्ध व तर्क, मतलब क्रमबद्ध का मतलब होता है सीरीज तरीके से करना, और तर्क संगत लगाना, सोच लगाना शुरू कर देता है। चिंतन, सोचना के अच्छा ये पेन कहाँ से कौन लेके आया, मैं तो नहीं लाया था। तो चिंतन, तर्क लगाना शुरू कर रहा है। शायद पापा लेके आए होंगे, या पापा शॉप पे गए थे, वहां से मेरे लिए एक पेन लेके आए होंगे। ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ। क्रमबद्ध
अधिक चिंतन करना शुरू कर देता है किसी भी चीज को लेकर के। बालक विश्वास करने लगता है, मतलब दूसरों पे, अपने माता पिता पे विश्वास करना धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है। जैसे सोशली आता बच्चा विश्वास करना शुरू कर देता ही है। उसे अपनी लंबाई, अरे मेरे साथ वाला बच्चा तो बड़ा है, लंबाई है उसकी, और मैं छोटा क्यों, उसमें सोच करना शुरू कर देता है। उसके अंक अच्छे आ रहे, मेरे क्यों नहीं आ रहे, इन सब चीजों को लेके उसका माइंड में चिंतन होना शुरू हो जाता है। अपने पर्यावरण, उसका जो एटमॉस्फेयर है जहां उसे रखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग उसके जो रूल रेगुलेशंस हैं उनको सीखना शुरू कर देता है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल दूं, जब आप 7 से 11 वर्ष के थे, ठीक है, आपको बताया गया कि हमारे घर में 4 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते हैं, तो ये क्या हो गए, 4 बजे वहां के नियम, और वो 4 बजे के बाद बाहर नहीं जा रहा है, तो वो क्या कह रहा है, सीख रहा है किसके, आपके यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, पर्यावरण है, उसके साथ अनुकूलन नियमों को करना शुरू कर देता है। अब इसके बाद है अमूर्त औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। जब 11 तक हो गया, 11 से बाद के आगे की लाइफ जो है वो सबसे ज्यादा टिपिकल होती है, ये उसकी बात कर रहा है। इसमें अमूर्त चिंतन शुरू हो जाता है, भाषा तथा संप्रेषण, ठीक है, का विकास होना चरम सीमा पे होता है। जो भी सीखना इसके बाद ही सीखेगा बच्चा, चरम सीमा पे होता है। बालक को अच्छी तरह सोचने, समस्या समाधान करने एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। जब बच्चा 11 साल से बड़ा हो जाता है तो उसमें अपनी अच्छा बुरा क्या है उसको सीखने की अकल आ जाती है कि ऐसा करूंगा तो मेरे लिए गलत है, ऐसा नहीं करूंगा तो मेरे लिए सही है। अपने आधी प्रॉब्लम्स का समाधान, किसी से लड़ाई हुई, 2-4 चांटे लगा के घर आ जाना, या किसी प्रॉब्लम में फंसा, अपनी सॉल्यूशन खुद निकाल लेना, ये सोचने समझने और समस्या समाधान, निर्णय लेना, नहीं मुझे तो इसी स्ट्रीम से पढ़ना है, मुझे कॉमर्स से ही पढ़ना है, या मुझे साइंस स्ट्रीम में ही जाना है, तो निर्णय लेने की क्षमता का विकास होना शुरू हो जाता है। क्लियर है? आई होप आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है इन चारों अवस्थाओं को, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। क्लियर? थैंक यू सो मच।